नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से सीधे ही एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को ज़रा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है इसी वीडियो के नीचे कि आपके इस पेपर में से कितने प्रश्न हैं सीधे ही आपके एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न पत्र में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक बार पुनः आपसे विनंती रहेगी, आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जो समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। उनके प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का है वो सामने दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, मतदान देने का अधिकार कितनी आयु होने पर प्राप्त होता है? यानी आपको कितने उम्र के आप हो जाते हैं तब आपको वोट देने का अधिकार है वो दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष की आयु के होते हैं तब आपको मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है राजस्थान में कितने जिले हैं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा राजस्थान में 50 जिले हैं। ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। पहले कितने जिले थे? पहले 33 थे, फिर उसके बाद में बढ़ाकर अब 50 जिले हो चुके हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि बक्सर की लड़ाई है वो कब हुई थी। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या होगा? बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर। बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, निम्न में से धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं। धातु क्या होता है? लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा। तो इसमें से कौन सा है? अपने लो एस्क है। तो ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट आंसर। लो एस्क धात्विक खनिज हैं। बाकी चूना पत्थर, अभ्रक और कोयला ये क्या है? अधात्विक खनिज हैं। क्या है? अधात्विक खनिज हैं। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से पेय फसल है, पेय का मतलब होता है पीने योग्य, कौन सी फसल है जिनको अपन पीते हैं? कपास को नहीं पीते हैं, आप पटसन को नहीं पीते हैं और मलबरी को भी नहीं पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी होती है इनको पीते हैं, आपको पता है, गर्म करके। तो बिल्कुल कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर, कॉफ़ी। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ने खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहला देखिए, समानता का अधिकार एक मौलिक कानूनी अधिकार है। तो इसमें आपको लिखना है मौलिक। क्या लिखना है? मौलिक। ठीक है, लिख दोगे आप। फिर उसके बाद में अगला है, हमारे संभाग का नाम है। तो ये प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके ऊपर निर्भर है कि आपका संभाग है वो कौन सा है, आपका जिला कौन से संभाग में आता है, उसी अनुसार आपको लिखना है। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, कोटा, अजमेर, कौन सा संभाग आपका है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, विधि दिवस को मनाते हैं। आपको बताना है विधि दिवस कब मनाते हैं। तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं विद्यार्थियों? 26 नवंबर को मनाते हैं। इसमें आपको 26 नवंबर लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद में निचला सदन सदन कहलाता है। तो लोकसभा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा है वो निचला सदन भी कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। तो इसमें आपको लिखना है राजधानी। ठीक है ना। जयपुर राज्य राजस्थान की क्या है? राजधानी है। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के कितने अंग हैं उनके नाम बताओ। तो संसद के 3 अंग होते हैं विद्यार्थियों। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आप बता सकते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 3 अंग होते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो तकनीक होती है ना, जो सीखने का जो कौशल होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इससे उद्योगों का वगैरह का सभी क्षेत्र में विकास होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। और क्यों हुई थी? व्यापार के उद्देश्य से हुई थी, यानी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कई सारे केंद्र थे। इसमें से आप नसीराबाद, एरनपुरा, आउवा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ प्रमुख जो स्थान है उनके नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, कि नकदी फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसल जिनको व्यापार करने के उद्देश्य से उगाया जाता हो, नकदी फसल कहलाती है। आप क्या लिखोगे? ऐसी फसल जिनको व्यापार करने के उद्देश्य से उगाया जाता हो, नकदी फसल कहलाती हैं। या फिर ऐसी फसल जिनको पैसे कमाने के उद्देश्य से उपजाया जाता है, तो उन्हें भी नकदी फसल कहा जाता है, जैसे कि कपास, ठीक है ना। और उसके बाद में आप चना भी लिख सकते हैं, उसके बाद में जीरा लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? नकदी फसल है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ था? प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सन आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 लिखना है और उसके बाद में कौन से सन में हुआ था वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जनजातीय समूह किसे कहते हैं? राजस्थान के किन्हीं 3 जनजातीय समूह के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो जनजातीय समूह किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा। राजस्थान के 3 जनजातीय समूह की बात करें तो सबसे पहले आप लिखोगे भील, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखोगे मीणा, फिर उसके बाद में लिखना है आपको गरासिया, गरासिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको लिखना है शहरिया, ठीक है ना। शहरिया, कथोड़ी, ये खूब सारी 12 प्रकार की जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, तो इनमें से आपको 3 लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे साधन जिनका उपयोग हम अपने दैनिक कार्य में या फिर अपने उपयोग में लेते हैं, वो हमारे लिए प्रत्येक वस्तु हैं वो संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि लिखने के लिए अपने पास में पेन है तो वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए किताब अपने पास में है तो वो क्या है? संसाधन है, क्योंकि जिनका उपयोग अपन करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु जिसका अपन उपयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखना है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा से पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी नवा बन जाता है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो वे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। संसद हमारे लिए महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि यहाँ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से विभिन्न प्रकार के कानून हैं वो पारित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो हमारे लिए संसद महत्वपूर्ण है। और विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव है और संसद से ही पारित किए जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग व लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में झारखंड के जो बिरसा मुंडा है उनके बारे में, तो बिरसा मुंडा कौन थे तथा उनसे आप अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पार्ट में से आपके 4 नंबर का एक प्रश्न पक्का आएगा विद्यार्थी, ठीक है ना। बिरसा मुंडा वाला है वो अच्छे से आप पार्ट याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है, जल संरक्षण किसे कहते हैं? जल संरक्षण किसे कहते हैं तथा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो जल का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उनको बचाए रखना जल संरक्षण कहलाता है। और जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इनके बारे में भी आप आराम से अपने विचार लिख सकते हैं। अगला है, 1857 की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इनके परिणाम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, सरकार किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार कार्य करती है? उसके बाद में 22वां प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये सारे के सारे प्रश्न बड़े बड़े हैं और 5-5 नंबर के हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के मानचित्र पर इन स्थानों को अंकित करना है। तो भारत का जो मैप है उसके ऊपर आपको इन स्थानों को अंकित करना है। अच्छे से भारत का मैप आपको दिया जाएगा, उसमें आप आराम से इन स्थानों को भर सकते हैं। तो इसमें अंडमान निकोबार, आपको पता है बंगाल की खाड़ी के बीच में इस साइड में अंडमान निकोबार है। फिर उसके बाद में दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर उसके बाद में जयपुर है वो दिल्ली के थोड़ा सा नीचे इस साइड में राजस्थान की राजधानी है।
फिर उसके बाद में हिंद महासागर, भारत के जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, इनके जो नीचे समुद्री क्षेत्र है वो हिंद महासागर है, और मुंबई है इस तरफ पश्चिमी तट पर है। तो इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं भारत के मैप में, ठीक है ना। जब मैप दिया जाए उसमें अच्छे से आप भर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैंने अच्छे से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताया है, और बिल्कुल इस प्रश्न पत्र में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। अच्छे से इस प्रश्न पत्र को हो सके तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, अपने इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इस वीडियो को आपके मित्र तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और एक बार पुनः आपसे विनंती रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले पेपर में। वंदे मातरम।